बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज एक और बहुत ही क्विक और मज़ेदार रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। चिकन का क्रीमी कौरमा बना रही हूँ। ईद के हवाले से रेसिपी है, दावत के हवाले से रेसिपी है। ईद पर अगर आप दावत करेंगे या रमज़ान में अगर आप दावत कर रहे हैं तो ये एक बहुत ही आइडियल रेसिपी है। जल्दी भी बन जाती है और बहुत ज़्यादा लजीज बनकर तैयार होती है। तो रेसिपी आप मुकम्मल देखिएगा, अच्छी लगे लाइक कर दीजिएगा। तो चलें मज़ेदार सा चिकन का क्रीमी कौरमा बनाना शुरू करते हैं। ये रेसिपी मैं 1 किलो चिकन में बना रही हूँ। इसको मैंने एक बॉल में ऐड कर दिया है। इसमें हम दही शामिल करेंगे। 1 किलो चिकन के हिसाब से आधा किलो दही ज़रूर जाएगा। और आप देख रहे हैं दही को मैंने ज़्यादा बीट नहीं किया है, दाने नज़र आने चाहिए। 2 टेबल स्पून अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे। 1 टेबल स्पून लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। अब इसमें हम रेडीमेड कौरमा मसाला इस्तेमाल करेंगे। आप घर के मसाले से अगर रेसिपीज़ बनाना चाहते हैं तो उसकी रेसिपीज़ भी मेरे चैनल पर मौजूद हैं। इसमें थोड़ा सा मिर्चें कम रह जाती हैं तो मैंने मिर्चें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग शामिल कर दी हैं। नमक भी मैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग शामिल करके अच्छी तरह से इसको मिक्स करके मैरिनेट करके रख दूंगी तकरीबन आधे घंटे के लिए। टाइम कम है, आधे घंटे के लिए आपने ज़रूर रखना है। इससे क्या होता है कि मसाले अंदर तक चिकन में जज्ब हो जाते हैं और बहुत खुशबूदार और बहुत मज़े की ये कौरमा बनकर तैयार होता है। तो अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसको। रमज़ान में और ईद पर हमारे पास टाइम कम होता है, हमने रेसिपीज़ को क्विक करना है, शॉर्ट करना है, जिसके लिए रेडीमेड मसाला इस्तेमाल करेंगे। जब तक ये मैरिनेट होता है हम प्याज को भी ब्राउन करके रख लेंगे। यहाँ पर देखिए मैंने चिकन को अच्छे से मिक्स करके रख लिया है। ढक कर रख देंगे आधे घंटे के लिए। अब यहाँ पर मैंने पैन में 1.25 कप के बराबर ऑयल ऐड कर दिया है। ऑयल ज़्यादा इसलिए ऐड किया है क्योंकि कौरमे में ऑयल ज़्यादा अच्छा लगता है। इसके अलावा हमने क्रीम भी इसमें शामिल करनी है, तो जिसकी वजह से ऑयल कम नज़र आता है। तो आप थोड़ा सा ज़्यादा ही इसमें ऑयल का इस्तेमाल कीजिएगा। अब इसके बाद हम इसमें मैरिनेटेड चिकन ऐड कर देंगे। इसको अच्छे से इस ऑयल के साथ मिक्स करके इसको ढक कर रखेंगे। तब तक हमने इसको ढक कर रखना है जब तक कि चिकन गल नहीं जाता, यानी तकरीबन 12 से 15 मिनट के लिए इसको ढक कर रखेंगे। मगर दरमियान में चम्मच भी चलाकर इसको चेक करते रहेंगे। यहाँ पर देखें ये पकना शुरू हो चुकी है। तो बस अब हम इसको ढक कर रख देंगे 12 से 15 मिनट के लिए। इस वक्त चिकन को पकते हुए तकरीबन 12 से 15 मिनट गुजर चुके हैं। किसी हद तक चिकन टेंडर हो चुका है। ज़्यादा टेंडर मत कीजिएगा क्योंकि अक्सर देखा जाता है कौरमे में चिकन टूट जाता है, जो कि बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो चिकन में आपने थोड़ी सी कसर छोड़नी है। अब इसके बाद हम इसमें ब्राउन की हुई प्याज शामिल करेंगे। 4 दरमियाने साइज़ की प्याज थी, जिन्हें ब्राउन करने के बाद मैंने हाथ से चूरा कर लिया है। ये ऐड करेंगे, इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। प्याज को चिकन के साथ मिक्स करने के बाद चिकन को 4 से 5 मिनट के लिए मज़ीद ढक कर रखना होता है, ताकि प्याज की रंगत और उसका जायका इस कौरमे में आ जाए। और हाथ से चूरा करके ऐड करने का फ़ायदा ये होता है कि दानेदार कौरमा बनकर तैयार होता है। तो इसके लिए आप प्याज को ग्राइंड करके मत ऐड कीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए दानेदार कौरमा नज़र आ रहा है। तो बस अभी हमने इससे मज़ीद कुछ फ्लेवर ऐड करना है, तो जिसके लिए हम कौरमा एसेंस या केवड़ा एसेंस का इस्तेमाल करेंगे। तो हाफ़ टी स्पून केवड़ा एसेंस को मैं इसमें ऐड कर दूँगी। दोबारा से अच्छे से मिक्स करेंगे और उसके बाद हम इसको ढक कर रखेंगे। इस वक्त हमारा कौरमा बिल्कुल रेडी हो चुका है। दानेदार कौरमा बना है और बहुत ज़्यादा लजीज कौरमा बनकर तैयार होता है। तो बस अच्छे से एक दफ़ा मिक्स करने के बाद बिल्कुल लास्ट में हमने यहाँ पर क्रीम ऐड करनी है। मैं टेट्रा पैक की क्रीम ऐड कर रही हूँ। पूरा एक पैकेट यूज़ कर लूँगी। आप घर की मलाई को भी यूज़ कर सकते हैं, मगर उसको आपने अच्छी तरह से बीट करना होगा। तो ये ऐड करने के बाद अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। चूल्हा बंद कर देंगे। कुछ देर के लिए इसको ढककर रखना है ताकि जो ऑयल है वो अच्छे से सेपरेट हो सके। और उसके बाद फिर आपने इसको सर्व करना है। कौरमा सभी के घरों में बनता है, और अगर आपने इस तरह का कौरमा यानी क्रीमी कौरमा पहले कभी नहीं बनाया है तो हाईली रिकमेंड करूँगी, लाजमी बनाइएगा। एक दावत स्पेशल रेसिपी हो जाएगी और ईद पर बना सकते हैं। रमज़ान में किसी की दावत कर रहे हैं तब भी आप इसको बनाकर देख सकते हैं। बहुत मज़े की रेसिपी है, ट्राई ज़रूर कीजिएगा। कमेंट करके आपने ज़रूर बताना है आपको ये रेसिपी कैसी लगी। इसके अलावा लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। मुझे दें इजाज़त, इंशाल्लाह दोबारा आऊँगी अच्छी सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।